आइए आपको सुना देते हैं। सोनिया गांधी ने बीते दिन संसद में जब चर्चा हो रही थी तो इसी मुद्दे पर क्या कहा और स्मृति ईरानी ने किस अंदाज में इस पर जवाब दिया था। आइए आपको दोनों का ही जो संसद में बीते दिन उन्होंने कहा है सुना देते हैं, फिर चर्चा आगे ले चलेंगे। पिछले 13 वर्षों से भारतीय स्त्रियां अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतजार कर रही हैं और अब उन्हें कुछ वर्ष और इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है। कितने वर्ष? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष? क्या इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की जाए। सरकार को इसे साकार करने के लिए भी जो कदम उठाने की जरूरत है वह उठाने ही चाहिए। आज की सरकार जब यह अधिनियम लागू होगा तब के बाद 15 वर्षों तक महिलाओं को रिजर्वेशन गारंटी करती है, मोदी की गारंटी है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी का प्रस्ताव आप पढ़ें तो उनका प्रस्ताव ये था 2B और 3B में कि नो सीट शैल बी रिजर्व्ड फॉर विमेन इन SC/STs इन द 3rd जनरल इलेक्शन, नो सीट शैल बी रिजर्व्ड फॉर विमेन इन द 3rd जनरल इलेक्शन। कांग्रेस का प्रस्ताव था कि 10 साल औरतें मेहनत करें लेकिन 15वें साल में आपका अधिकार आपसे छीना जाएगा। सर, सवाल यह भी है कि जनगणना कब होगी और यह सवाल इसके साथ यह भी है कि यह सरकार जातिगत जनगणना कराएगी या नहीं कराएगी। इसी के साथ सर सवाल यह भी है कि परिसीमन कब होगा और परिसीमन के आधार पर ही आरक्षण महिलाओं को मिला जाएगा। सर, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमें सिद्धि की बात करी थी सर, तो साधना से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है और असली साधना तभी होगी जब हम महिलाओं को उनका पूर्ण आरक्षण देंगे, जब हम ओबीसी महिलाओं को इसमें इंक्लूड करेंगे, जब हम SC/ST महिलाओं को इसमें इंक्लूड करेंगे और जब हम अल्पसंख्यक महिलाओं को भी इसमें इंक्लूड करेंगे, सम्मिलित करेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद 3 तलाक की बात करते हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि इसमें अल्पसंख्यक महिलाओं का भी मान और पक्ष रखा जाएगा। फिर यह आरोप लगाया गया कि आप ओबीसी और मुस्लिम रिजर्वेशन क्यों नहीं देते। मुझसे ज्यादा अनुभवी लोग जो वर्तमान में बिना माइक के और पीठ की परमिशन के दांत चबा चबा कर बोल रहे हैं, उनको शायद इस बात का आभास नहीं कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण वर्जित है। तो आपने दोनों ही पक्ष में क्या क्या कहा गया है बीते दिन लोकसभा में सुना। अब तो बहुत कम वक्त बचा है, राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होगी और तब तमाम जो प्रतिनिधि अपनी अपनी पार्टियों की तरफ से बोलेंगे। जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, अन्य कई वक्ता बीजेपी की तरफ से, तो रंजीत रंजन बोल रही हैं, अमीबेन याग्निक बोल रही हैं, फूलेदेवी नेताम बोल रही हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। इन सब पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक तस्वीर आ रही है जो जरा दिखा दे और उस पर तीनों से ही प्रतिक्रिया ले लेंगे। राहुल गांधी पहुंचे हैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन और वहां पर वो जो काम करते हैं कूली, उनसे मुलाकात कर रहे हैं और उसके बाद एक तस्वीर ऐसी भी आई है जहां उन्होंने उनके साथ, आप देख ही रहे हैं, कपड़े भी पहने हैं और उसके बाद सामान भी उठा रहे हैं। रितु जी, आप ही से पूछ रही हूँ, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? देखिए, बहुत समय से जो हमारे कुली भाई हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से ये अप्रोच कर रहे थे कि राहुल जी जो है मिस्त्रियों के पास चले गए, राहुल जी जो है किसानों के पास चले गए, राहुल जी एक बार हमारे पास भी आए। तो ये बहुत समय से जो है कुली भाइयों की मांग थी, इसलिए राहुल जी ने आज ये फैसला लिया और वहां पर गए हैं उनसे मिलने के लिए, उनका दुख दर्द जानने के लिए और उनकी समस्याएं जानने के लिए। क्योंकि जो है जो कुली हो गए या इस प्रकार की जो जॉब्स हैं, तो उसमें कोई ये असंगठित रोजगार है, इसमें कोई जो रोजगार की गारंटी नहीं है। तो उसमें जानने के लिए कि महंगाई का क्या
असर है और आप लोग का घर कैसे चल रहा है और क्या क्या हम इस चीज में सुधार कर सकते हैं या आपके लिए क्या वेलफेयर योजनाएं जो है वो ला सकते हैं, इस प्रकार की जो बातचीत करने के लिए राहुल जी वहां पर गए हैं। और राहुल जी लगातार जो है इस तरह के कर्मचारियों, असंगठित रोजगार जो है उनसे मिल रहे हैं। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा भी उन्होंने की है, उसी कड़ी में सुनीता जी वो अब जो कूली है उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए, ऐसा है, मुझे लगता है कि राहुल जी अगर राजस्थान में जाएं और वहां पर जिस तरह से जो महिलाओं के साथ जो है जिस तरह से एक के बाद एक घटनाएं आती हैं, और अगर हम बात करें कि जिस तरह से वहां पर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, तो ज़्यादा बेहतर होगा कि जो वो राज्य हैं जहां पर कि कांग्रेस की सरकार है, उस वहां पर जो है किस तरह का माहौल है, वहां पर किस तरह से जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, इन सबको अगर जानने के लिए राहुल जी वहां जाएं तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है डॉक्टर सिंह, आपसे एक रिएक्शन। और इधर राज्यसभा में चर्चा हो रही है, आज राहुल गांधी गए हैं जो कूली है उनसे मिलने के लिए। देखिए, मैं तो अप्रिशिएट करूंगी इस बात को। एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर के ऊपर अगर वो ध्यान दे रहे हैं और वो लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप राजस्थान जाइए, यहाँ जाइए, वहाँ जाइए, वहाँ भी जाते ही हैं वो, ऐसा कुछ नहीं है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है कि अगर वो जो भी उनकी भारत जोड़ो यात्रा थी, अगर वो मिल रहे हैं उन लोग से, कुलियों से जाके, क्योंकि उनसे मिलना भी चाहते होंगे। पता नहीं कितनी समस्याएं होती हैं जो कभी पता ही नहीं लग पाती हैं लोगों को, तो अगर वो डायरेक्टली मिल रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं तो वी अप्रिशिएट दैट। ठीक है, कोई भी करेगा। आप हाथ उठा रही थी सुनीता जी की बात पर। वो मैं सुनीता दुग्गल जी की हिम्मत की दाद देना चाहूंगी कि राहुल गांधी पर सवाल उठाने वाली और राहुल गांधी को चैलेंज करने वाली कि वहां जाना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए। संसद का उद्घाटन होता है, महामहिम राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाता है। संसद में प्रवेश होता है, महामहिम राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाता है। एक बार मुझे बात पूरी, टाइम खत्म हो रहा है, दो सेकंड केवल। 2 क्या सेकंड। इसलिए नहीं बुलाया जाता है कि सुनीता दुग्गल जैसी तमाम जितनी भी सांसद है उनसे पूछना चाहूंगी क्या इसलिए नहीं बुलाया जाता कि आदिवासी है? क्या आदिवासियों से और क्यों नहीं मोदी जी? ये आरोप बहुत लोग लगा रहे हैं सुनीता जी, एक छोटा संक्षिप्त 2 लाइन का जवाब। जी, अगर ऐसी बात होती तो भारतीय जनता पार्टी उनको जो है इस पद तक पहुंचाने के लिए अपना पूरा मशक्कत नहीं करती। जिस तरह से आपको मालूम होगा कि उस समय में भी जो है कांग्रेस पार्टी ने उनके खिलाफ में जो है किसी को खड़ा किया था, तो मुझे नहीं लगता कि इस बात में कहीं कोई दम है ये कहना कि वो आदिवासी हैं इसलिए जो है उनको नहीं बुलाया गया।